फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। स्टूडेंट, मल्टीपल इनहेरिटेंस जो कॉन्सेप्ट है, इसमें सिंगल चाइल्ड इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टीज और मेथड मल्टीपल पेरेंट क्लासेस से। शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं व्हेन मल्टीपल पेरेंट क्लास हैव सिंगल चाइल्ड, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। चलिए इसको पहले थ्योरेटिकल समझते हैं, डायग्राम समझते हैं और फिर इसका एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे। स्टूडेंट, मल्टीपल इनहेरिटेंस रेफर्स टू ए कॉन्सेप्ट वेयर ए क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास। यानी कि यहां पर मल्टीपल इनहेरिटेंस में सिंगल चाइल्ड इनहेरिट करेगा मल्टीपल पेरेंट क्लास। क्लियर है? दिस मीन्स a derived class can have more than one parent class and it can inherit properties and methods from all parent classes. क्लियर है? ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। एक की पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि जब सिंगल चाइल्ड मल्टीपल पेरेंट से प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मल्टीपल पेरेंट से सेम नाम के वेरिएबल्स या फंक्शंस चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हुई, तो वहां पर एम्बिग्युइटी की संभावना बनेगी, जिसको सॉल्व करने के लिए हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। की पॉइंट, एम्बिग्युइटी आएगी। इफ बोथ बेस क्लासेस हैव सेम मेथड और वेरिएबल नेम, इट कैन कॉज एम्बिग्युइटी। एम्बिग्युइटी मतलब होता है कंफ्यूजन ड्यू टू डुप्लीकेशन। यू कैन रिजॉल्व दिस यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन। देखिए इसको एक डायग्राम से समझते हैं। एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, एक क्लास सी है और एक क्लास डी है। अब डी इनहेरिट ए को भी कर रहा है, बी को भी और सी को भी। ए के पास एक मेंबर है ऐड, इसी तरह से बी के पास भी एक मेंबर है ऐड और सी के पास भी एक मेंबर ऐड है। अब जब डी ए बी और सी को इनहेरिट करेगा तो डी के पास ऐड 3 जगह से आएगा, ए से, बी से और सी से, यानी कि इसके पास 3 ऐड आ गए। ओके, जो इनहेरिट हुए हैं ए से, बी से और सी से। अब अगर आप डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इस ऑब्जेक्ट से कहते हैं ओबी डॉट ऐड, तो यहां पर ये एम्बिग्युइटी है, ये कंफ्यूज हो जाएगा कि आप कौन से वाले ऐड की बात करें, ए का, बी का या सी का। तो इस एम्बिग्युइटी को सॉल्व करने के लिए आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की जरूरत होगी। तो आप इसको इस तरह से तो इन्वोक कर नहीं सकते, ये सिंटेक्स गलत है। आप इसको इस तरह से करेंगे ओबी डॉट कौन सा वाला, आपने कहा बी वाला, तो आप लिखिए बी क्लास का नाम, स्कोप, फिर ऐड लिखिए। तो अब ये तरीका सही है। अब ये बी वाले ऐड को कॉल करें। क्लियर है? तो ये एम्बिग्युइटी को सॉल्व करने का है, ये आप याद रखिए। एडवांटेज है कोड रीयूजेबिलिटी है। ए ड्राइव क्लास कैन रीयूज कोड फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लास। तो इनहेरिटेंस का मेन कॉन्सेप्ट ही हमारा रीयूजेबिलिटी का है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में आपको कोड की रीयूजेबिलिटी करने को मिलेगी। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, ए क्लास कैन कंबाइन फीचर्स फ्रॉम मल्टीपल क्लास। फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आपका जो चाइल्ड है उसके पास जो फीचर्स हैं वो मल्टीपल क्लासेस से आ रहे हैं, तो आपके पास वर्क करने के लिए, ऑपरेशंस करने की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? डिसएडवांटेज है डायमंड एम्बिग्युइटी। डायमंड एम्बिग्युइटी ये प्रॉब्लम है। जैसे कि अभी आपने एम्बिग्युइटी का सॉल्यूशन देखा, इसमें तो आपने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से इस एम्बिग्युइटी को सॉल्व किया था, लेकिन जो डायमंड एम्बिग्युइटी है, जो डायमंड वाली प्रॉब्लम है, वो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से भी सॉल्व नहीं होगी। उसके लिए आपको वर्चुअल इनहेरिटेंस करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, समझाएंगे। If a class inherits from 2 classes that both inherited from a common base, it can cause issue like multiple instances of the common base class in the drive. C++ solve this using virtual inheritance. कहने का मतलब ये हुआ
कि आपके पास एक क्लास बी है और एक क्लास सी है और ये इनहेरिट हो रही है ए से, यानी कि ये भी प्रॉपर्टी ए से ले रहा है और ये भी प्रॉपर्टी ए से। क्लियर है? अब आपके पास एक डी है जो इनहेरिट करा रहा है बी को और सी। क्लियर? अब ए के पास एक मेंबर है ऐड जो इनहेरिट होके बी के पास भी आएगा और सी के पास भी आएगा। किसका ऐड? ए का। अब जब डी इनहेरिट करेगा बी को तो बी से ऐड मिलेगा जो ए का है, ए की कॉपी, और सी से भी ऐड मिलेगा जो ए का है। अब डी के पास दोनों ऐड ए के हैं। अब अगर हम डी का ऑब्जेक्ट बना के इसे कहें कि ऐड को कॉल कर, और अगर हम यहाँ पे स्कोप भी लगाएंगे तो भी कंफ्यूजन पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐड की दो कॉपी वाया बी और वाया सी से डी के पास आती है, तो यहाँ पर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, वर्चुअल इनहेरिटेंस। आपको वर्चुअल इनहेरिटेंस करनी पड़ेगी, यानी कि जब बी ए को इनहेरिट करेगा तो वर्चुअल आपको यूज करना पड़ेगा, वर्चुअल इनहेरिटेंस। ठीक है? तो मैं ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। चलिए, सबसे पहले आपको एक मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बना के दिखाते हैं, फिर उसमें एम्बिग्यूटी को प्रोसेस कराएंगे और उसका फिर सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए देखिए, एक क्लास आपके पास ए है, एक क्लास आपके पास बी है। ओके, क्लास ए, इसके पास एक पब्लिक मेंबर है void add integer x integer y, cout add x plus y, और ये ऐड हमारे क्लास ए का है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये ए का है। क्लियर है? इसलिए इनहेरिट होकर जब चाइल्ड क्लास में जाएगा तो हमें पता रहेगा कौन सी क्लास के पास किस क्लास से इनहेरिट होकर आ रहा है। तो ए का ऐड है। इसी तरह से पब्लिक void माइनस इंटीजर x इंटीजर y cout b माइनस x माइनस y। ओके, तो एक क्लास आपने ए बनाई है, एक क्लास आपने बी बनाई है, इसी तरह से आपने क्लास सी भी बनाई है। जिसमें आपने पब्लिक मेंबर डिक्लेयर करा है मल्टीप्लाई, जिसमें दो आर्गुमेंट, एक एक्स और वाई पैरामीटर पास होंगे, सी आउट प्लस एन मल्टीप्लाई, और यहां लिखा आपने एक्स इंटू। क्लियर है? तो आपके पास एक ए मेंबर है, एक बी मेंबर है, एक सी मेंबर। अब आपने बनाया एक डी क्लास, क्लास डी, जो इनहेरिट कर रही है पब्लिकली ए को, पब्लिकली बी को और पब्लिकली सी, ए बी सी। ये हो गई मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी कि डी के जो पेरेंट क्लासेस हैं वो तीन है, ए बी सी। तो सिंगल चाइल्ड मल्टीपल पेरेंट्स नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्लियर? अब डी के पास ए का भी फीचर है ऐड, डी के पास बी का भी फीचर है माइनस, और डी के पास सी का भी फीचर है मल्टीपल, और डी के पास अपना भी एक फीचर है, वो है पब्लिक void डिवाइड। ये इसका खुद का इनहेरिट डिक्लेयर्ड मेंबर है। तो अगर आपसे पूछे कोई कि क्लास डी में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, तो आप बताएंगे कि डी के पास खुद का डिक्लेयर्ड डिवाइड है और इनहेरिटेड मेंबर ऐड माइनस और मल्टीप्लाई। ठीक है? इस तरह से आप जवाब देंगे।
स्लैश एन, ये हो गया डी डिवाइड एक्स डिवाइड बाय, हो गया। चलिए, अब आपने डी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, डी ऑब्जेक्ट। अब आपने लिखा ओबी डॉट, देखिए ऐड आपको दिख रहा है, ऐड मिल रहा है, ओबी डॉट, ये देखिए माइनस भी मिल रहा है। हमने लिखा ओबी डॉट मल्टीप्लाई भी इसको मिल रहा है, और ओबी डॉट डिवाइड जो उसका खुद का डिक्लेयर है। ऐड में हमने वैल्यू पास करी 5,8, माइनस में आपने पास करी 8,3, मल्टीप्लाई में आपकी 5,7, और डिवाइड में पास करी 8,3। तो क्लास डी जो है वो इनहेरिट हुई है ए, बी और सी से। स्टूडेंट, ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस एग्जाम। देखिए, रन करके देखिए, ये देखिए, क्लियर है। तो क्लास डी का जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के मेंबर्स को एक्सेस कर पा। क्लियर है, ये कहलाती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। कोई डाउट? चलिए, अब इसमें एम्बिगुइटी हम लगाते हैं। एम्बिगुइटी कब आएगी? तो देखिए, क्लास ए और क्लास बी के पास भी ऐड मेथड है जी, क्लास बी का ऐड मेथड। चलिए, इसी तरह से क्लास सी के पास भी ऐड है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, और क्लास डी के पास भी ऐड है। यानी कि सभी क्लासेस के पास ऐड मेथड, सबके पास अपना अपना वर्जन है। ये डी का, डी, ध्यान से देखिए, क्लास ए के पास ऐड मेथड है, क्लास बी के पास भी ऐड मेथड है, सेम सिग्नेचर का, सेम प्रोटोटाइप। क्लास सी के पास भी सेम है, और क्लास डी के पास भी। अब जब आप इनहेरिट करोगे ए बी सी को डी में, तो ए भी ऐड भेजेगी, बी भी भेजेगी, और सी भी भेजेगी। तो डी के पास खुद का डिक्लेयर्ड ऐड है, और 3 इनहेरिटेड मेंबर है, वो भी ऐड है। जब आप यहाँ पर ऐड को कॉल करने को कहेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये हमेशा अपनी वाली जो डिक्लेरेशन है, जो इसकी खुद का डिक्लेयर्ड ऐड है, उसे कॉल करेगा। तो कि यहाँ पर ये समझ नहीं पाएगा कि किस ऐड की बात हो रही है। तो देखिए, जब नहीं समझ पाएगा, एम्बिगुइटी आएगी, तो ये इस टाइम अपनी वाली डेफिनेशन जो उसने खुद ने डिक्लेयर करा है, यानी कि इस वाले ऐड को कॉल करेगा। तो आपको पता चल जाएगा उसके आगे डी लिखा आएगा। ये देखिए, ये चारों जगह अपने आप को कॉल कर दिए। मिसिंग 1 मिनट, टर्मिनेटिंग क्या रहा है स्टूडेंट, कहाँ रह गया? 1 मिनट। चलिए, अब रन करके देखते हैं। देखिए, इनने सभी जगह अपनी वाली ही डेफिनेशन कॉल करी है। डी का ऐड, ए बी और सी कॉल नहीं करा। क्लियर है? अब अगर मुझे ए को कॉल करना है, या बी को कॉल करना है, या सी को कॉल कराना है, तो कैसे करें? तो आप देखिए, यहाँ पे लिखेंगे ए के स्कोप वाला ऐड, बी के स्कोप वाला ऐड, सी के स्कोप वाला ऐड। और अगर यहाँ पर आप कोई स्कोप नहीं लिखेंगे तो डी का, बाय डिफॉल्ट डी वाला अपनी डेफिनेशन को कॉल करेगा। और जहां आपने स्कोप लगा दिया वहां देखिए, ए का ऐड, बी का ऐड, सी का ऐड और डी का ऐड। क्लियर है? तो एम्बिग्यूटी आई तो उसने अपने वाले को कॉल करा ऐड। कोई डाउट? अगर आप यहाँ पे डी लिख भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बाय डिफॉल्ट अगर एम्बिग्यूटी है तो वो हमेशा अपने वाले को ही रन करेगा। ये देखिए, क्लियर? कोई डाउट है? चलिए, अब एक काम करिए, मान के चलिए कि डी के पास ऐड है ही नहीं, ऐड मेंबर है ही नहीं डी के पास। ओके, और आपने यहाँ पर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हटा दिया। ठीक है, डी के पास ऐड नहीं है, डी के पास मान के चलो कोई और मेंबर है, इसके पास पब्लिक माइनस है, मान के चलो। डी के पास जो खुद का डिक्लेयर्ड मेंबर है वो माइनस। तो जब आप ओबी डॉट एड कह रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं वहां पर क्या एरर आ रही है कि वो पहचान नहीं पा रहा कि किसकी बात चल रही है। देखिए, ऐड, देखिए एम्बिगुअस आ गया, एम्बिगुइटी आ गई है। क्यों?
क्योंकि वो यहाँ पहचान नहीं पाया कि आप किस वाले की बात कर रहे हैं। ओके, एड इज एम्बिगुअस। क्लियर है? अब आप यहाँ लगा दीजिए कि ए का स्कोप, यहाँ लगाया आपने बी का स्कोप, यहाँ लगाया आपने सी का स्कोप, और लीजिए ये एम्बिगुइटी सॉल्व होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई डाउट? तो इस तरह से आप एम्बिगुइटी को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब एक दूसरी एम्बिगुइटी है जिसको हम कहते हैं डायमंड एम्बिगुइटी। उसको आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए आपको वर्चुअल इनहेरिटेंस करनी पड़ेगी। देखिए कैसे करेंगे। क्लास ए के पास ऐड है, ठीक है। क्लास बी ने इनहेरिट कराया पब्लिकली क्लास ए को, ठीक है। और क्लास बी के पास माइनस है, मान के चलिए, ठीक है। क्लास बी के पास खुद का माइनस। अब क्लास ए से ऐड मेंबर जो फंक्शन है वो बी में इनहेरिट हो चुका है और बी के पास ऐड और माइनस दो मेंबर हो गए। इसी तरह से क्लास सी ने भी पब्लिकली क्लास ए को इनहेरिट कराया तो ऐड आ गया, और सी के पास खुद का जो है वो मल्टीप्लाई, ये भी यहां पे मल्टीप्लाई। तो सी के पास ऐड है जो ए से इनहेरिट हुआ है और खुद का डिक्लेयर्ड मल्टीप्लाई। अब आपने क्लास डी के अंदर ए और बी को इनहेरिट कराया, ठीक। और क्लास डी के पास खुद का मेंबर डिवाइड। ओके, चलिए अब बताइए क्लास डी के पास कौन कौन से मेंबर। तो आप कहेंगे क्लास डी के पास खुद का डिक्लेयर डिवाइड है, ए से मिला ऐड और माइनस, और बी से मिला ऐड और मल्टीप्लाई। और जो दोनों ऐड आ रहे हैं वो ए से आ रहे हैं, यानी कि ए की डुप्लीकेट कॉपी दो वाया बी और वाया सी डी में आ रही है। अब आप डी का यहाँ पे स्कोप लगाएंगे, ये देखिए। अब देखिए सबसे पहले तो हम उस मेंबर्स को कॉल करते हैं जो डुप्लीकेट नहीं है। ऑब्जेक्ट डॉट डिवाइड, ये तो इसका खुद का मेंबर है, यहाँ तो कोई एम्बिगुइटी आने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। चलिए ओबी डॉट माइनस, ठीक है, माइनस में भी कोई एम्बिगुइटी नहीं आएगी, ठीक है। चलिए ओबी डॉट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है स्टूडेंट, क्या था, सी के पास था ना, ए बी, सॉरी ए बी, और एक रहेगी ना इनहेरिटेंस पब्लिक सी, ठीक है। बी और सी को इनहेरिट करा रहा है, तो डी ने बी और सी को इनहेरिट कराया, तो ये देखिए ओ बी डॉट मल्टी, यहाँ पे कोई डुप्लीकेसी नहीं है। डिवाइड डी का खुद का डिक्लेयर्ड है, बी से माइनस मिला है, सी से मल्टीप्लाई मिला है, तो यहाँ पे कोई एम्बिगुइटी नहीं आएगी। सिंपल है, प्रोग्राम प्रॉपर रन हो जाएगा। डी का डिवाइड, बी और सी का मल्टीप्लाई। अब जब ऐड की बात आएगी, जब आप यहाँ लिखेंगे ना ओ बी डॉट ऐड, देखिए ऐड, अब ऐड करने के लिए आपने 6 और 9 दिया, ये देखिए आ गया, ये देखिए एम्बिगुइटी आ गई, मेंबर इज एम्बिगुअस। रन करके देखिए एम्बिगुइटी की एरर आएगी, आ गया ना, मेंबर इज एम्बिगुअस। यानी कि दो ऐड हैं, एक बी से आया एक सी से आया। अब अगर आप यहाँ पे स्कोप लगाएंगे भी, ठीक है, आपने यहाँ पे बी का स्कोप लगाया कि मैं बी वाले बात कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट बी के पास तो ए से आ रहा है ना। अब आप इसे रन करके देखिए, हो गया ए का ऐड। क्लियर है? अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर सी का लगा रहे हैं तो ये सी के, यानी आएगा तो ए से ना, ये आ गया ऐड। क्लियर है? ये तो सॉल्व हो रही है। अब आपने यहाँ पर ए को भी इनहेरिट करा दिया, ठीक है। अब ए से भी तो ऐड आ रहा है। अब आप जब यहाँ पर ए लिखेंगे, ये देखिए ए, ये लिखा, ए लिखा। अब जब आप इसे रन करेंगे तो देखिए ये आ गया इनएक्सेसिबल, डी ड्यू टू एम्बिग्यूटी, डायरेक्ट बेस ए इनएक्सेसिबल, यानी कि आप डायरेक्ट ए से इनएक्सेसिबल हैं, ए से आप इनहेरिट नहीं करा पा रहे। देखिए हो गई ना, एम्बिग्यूटी आ गई। ये इस तरह से बना है स्टूडेंट, देखिए ये डायग्राम है बाकी।
कि बी और सी से आया था, तो आपने स्कोप लगा के सॉल्व कर लिया। अब आप इसको इस तरह से तो लेके चलिए कि ए अगर इनहेरिट हो रहा है तो अभी भी तो ऐड आया है, अब ये ऐड ए का ही तो है। अब बताइए तीन तीन कॉपी एक ही जगह से आ रही है ना, तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, जबकि एक ही कॉपी से काम चल जाएगा। देखिए बी से जो कॉपी आई वो भी एक ही है, जो सी से कॉपी आई वो भी एक ही है, तो जो डायरेक्ट ले रहे हैं वो भी एक ही है, तो तीन तीन कॉपी डी में आ रही है, तो तीन कॉपी की जरूरत ही नहीं ना, एक कॉपी से ही काम चल सकता है। इसलिए यहाँ पर ये एरर मैसेज आ रहा है, ए इज एनबी। क्लियर है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसका एक तरीका है, आप जब बी और सी में इसको इनहेरिट कराएंगे ना, तो यहाँ पर आप वर्चुअल लिख के करिए, वर्चुअल पब्लिक ए, या वर्चुअल आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, आप ऐसे पब्लिक वर्चुअल ए भी लिख सकते हैं, पब्लिक वर्चुअल ए। अब देखिए आपने वर्चुअल ए बनाकर बी में और वर्चुअल ए सी में, अब वर्चुअल यानी कि यहाँ पर फिजिकल कॉपी नहीं आएगी, ए और बी और सी के पास एक ही फिजिकल कॉपी नहीं, ठीक है, लॉजिकल है, समझ में आ गया, मतलब लॉजिकल पाथ एग्जिस्ट करेगा, वो भी एक, दो पाथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, एक पाथ। अब आप जब यहां से इनहेरिट कराएंगे ना, तो देखिए आप यहां से जब इनहेरिट करा रहे हैं तो जो भी पहले यहां पर आएगा, जैसे बी पहले आ रहा है तो बी के थ्रू कॉपी आएगी, बी के थ्रू। अब आप यहां पर ये देखिए ये हटाया आपने, ठीक है, इसको हटा दीजिए, इस ए को हटा दीजिए ना, यहां से हटा। अब देखिए ए बी डॉट एड, क्लियर है। अब रन करके देखिए, देखिए ऐड कॉल हो गया, क्लियर है, समझ में आ गया। अब वर्चुअल हटा के देखिए, ये देखिए ये वर्चुअल आपने हटा दिया, ये वर्चुअल यहां से हटा दिया, और अब देखिए आ गई एरर, देखिए एड इज एम्बिगुअस, ये आपके सामने एरर मैसेज जो आ रहा है इसलिए आ रहा है क्योंकि एड इस टाइम दो पाथ से आ रहा है, ए बी डी, ए सी डी, क्लियर है। लेकिन जब आपने यहां पर वर्चुअल लिख दिया, आप पब्लिक वर्चुअल लिख लीजिए या वर्चुअल पब्लिक लिख दीजिए, अब कोई सा एक पाथ एग्जिस्ट करेगा, अब वो कौन सा होगा, जो पहले इनहेरिट हो रहा है, बी है, तो ऐड जो है ना बी के थ्रू डी में आया है। अब देखिए कोई एरर नहीं है, रन करके देखेंगे, ये देखिए सिंपल आंसर आ गया, क्लियर है। अब आप पहले यहां पर सी रख लीजिए, बाद में बी रख लीजिए, तो अब जो ऐड आएगा डी में वो सी से आएगा, जो भी इनहेरिटेंस में पहला पाथ होगा उससे आएगा। ये है वर्चुअल इनहेरिटेंस। वर्चुअल इनहेरिटेंस, वर्चुअल इनहेरिटेंस की जरूरत कब पड़ेगी, जब आपकी बेस क्लास चाइल्ड क्लास में इनहेरिट होके जा रही है वाया अनदर ड्राइव क्लास, तब आप यूज करेंगे वर्चुअल कीवर्ड, क्लियर है, समझ में आ गई स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ये है हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस जिसको हमने कवर किया है। एग्जाम्पल में मैंने आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस और दोनों तरह की एम्बिग्युइटी को रिजॉल्व करके दिया। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया, वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।